नौटंकी करने गए थे, उस कांग्रेस की गोद में क्यों बैठे हुए हैं? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैन्सी वाजपेयी और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। लखनऊ में अखिलेश यादव के जेपीएनआईसी की दीवार कूदने के मामले पर अब जबरदस्त सियासत देखने को मिल रही है। इस मामले को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। केशव प्रसाद मौर्य तो ये तक कह गए कि क्या अखिलेश यादव नौटंकी कर रहे थे। दरअसल बुधवार को जयप्रकाश नारायण की जयंती थी। इस मौके पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जेपीएनआईसी उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे, लेकिन जेपीएनआईसी का गेट बंद था तो अखिलेश गेट फांद गए, जिसे लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि जब वहां जाने की इजाजत नहीं थी तो फिर क्यों गए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि जब किसी प्रतिष्ठान के निर्माण का कार्य चल रहा हो और वहां पर इस तरह का कार्यक्रम करने की इजाजत नहीं मिली हो तो उन्हें उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहते हुए भी वो क्या नौटंकी करने गए थे। आज वो बताएं कि जिस कांग्रेस की गोद में वो बैठे हुए हैं, जेपी जी के चरणों में भी श्रद्धांजलि अर्पित करने का उन्हें हक नहीं है। अगर वो कांग्रेस की गोद में बैठे हैं जिसने देश में आपातकाल लगाने का काम किया है, जिसने इमरजेंसी थोपने का काम किया है और लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है। आप भी सुनिए उनका ये पूरा बयान। देखिए, आज 11 अक्टूबर है। आज जयप्रकाश नारायण जी, जिन्हें लोकनायक कहा जाता है, जो भारत रत्न है, उनकी जन्म जयंती है। और ये लोकतंत्र सेनानी जो बैठे हुए हैं, ये लोकतंत्र के देवता, इनको प्रणाम करने, इनका आशीर्वाद लेने के लिए आने का मुझे सौभाग्य मिला है। कांग्रेस इस देश से लोकतंत्र को समाप्त करने की सोच रखने वाली पार्टी है। उसी ने इस देश में 1975 में आपातकाल 25 जून को थोपने का काम किया और इस देश के लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करने का प्रयास किया। लेकिन देश की इन लोकतंत्र सेनानियों ने और देश की जनता ने यह बता दिया कि लोकतंत्र का जनक भारत है, भारत की नस नस में लोकतंत्र है, जड़ में लोकतंत्र है। इसलिए लोकतंत्र की हत्या करने वाली कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का काम उस समय भी हुआ था और भारतीय जनता पार्टी आज भी कर रही है। श्री अखिलेश यादव जी, जब कोई प्रतिष्ठान का निर्माण का कार्य चल रहा हो और उसमें कोई इस प्रकार से कार्यक्रम करने की अनुमति ना मिली हो, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहते हुए नौटंकी करने गए थे। आज वो ये बतावें कि उस कांग्रेस की गोद में क्यों बैठे हुए हैं। जेपी जी के चरणों में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने का भी नैतिक अधिकार नहीं है अगर वो कांग्रेस की गोद में बैठे, जिसने देश में आपातकाल थोपने का काम किया है, लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है। और इस प्रकार की चीजों को कोई महत्व नहीं। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा है कि अगर ये विश्वेश्वरैया हॉल बंद होता और सेनानियों के कार्यक्रम की अनुमति नहीं होती तो यहाँ ये लोग कैसे आते, तोड़कर जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। अखिलेश यादव को इतनी समझ होनी चाहिए। सरकार के मुखिया रहे हैं कि अगर अनुमति है तो जाते, नहीं थी तो अपने कार्यकाल में मनाते, लेकिन वो मनाने का अधिकार उनको नैतिक रूप से नहीं है, क्योंकि आपातकाल के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले उनकी विचारधारा के विरुद्ध कांग्रेस की गोद में अखिलेश यादव बैठ गए हैं। इसीलिए ये लड़ाई लड़ने का उन्हें अधिकार नहीं है। अब ये विश्वेश्वरैया हॉल बंद होता और यहाँ अनुमति हमारे लोकतंत्र सेनानियों के सम्मेलन की नहीं होती तो यहाँ ये लोग कैसे आते? तोड़ के आएंगे क्या? नहीं आ सकते। तो श्री अखिलेश यादव जी, इतनी समझ होनी चाहिए, सरकार के मुखिया रहे हैं, कि अगर अनुमति मिलती तो जाते आराम से, नहीं मिली थी तो बढ़िया अपने कार्यालय में मनाते। लेकिन वो मनाने का अधिकार उनको नैतिक रूप से है ही नहीं, क्योंकि आपातकाल के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले की विचारधारा के विरुद्ध कांग्रेस की गोद में एक समाजवादी पार्टी और श्री अखिलेश यादव जी बैठ गए, इसलिए उनको यह लड़ाई लड़ने का नैतिक अधिकार नहीं। सर, अखिलेश यादव ने ये बात भी कही कि भारतीय है वो महापुरुषों के लिए कोई काम नहीं करना चाहती है, इस तरह की भी बातें उन्होंने। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी सत्ता के बिना मतलब एकदम बेचैन हैं और वो प्रदेश की सत्ता उनके हाथ से चली गई है, देश की सत्ता उनके हाथ में आने वाली नहीं है। तो कुछ देर आप लोग दिखाते रहो, इसलिए किस तरह के नाटक करते हैं। केशव प्रसाद मौर्य यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि अखिलेश यादव सत्ता के बिना बेचैन हैं। प्रदेश की सत्ता उनसे चली गई है, देश की सत्ता उनके हाथ में आने वाली नहीं है। मीडिया उन्हें दिखाती रहे, बस इसीलिए ही वो नौटंकी करते रहते हैं। बता दें कि बुधवार 11 अक्टूबर को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर अखिलेश यादव को उन्हें श्रद्धांजलि देने जेपीएनआईसी जाना था, लेकिन सपा मुखिया को अंदर नहीं जाने दिया गया। ऐसे में जेपीएनआईसी का गेट बंद होने पर अखिलेश यादव गेट फांदकर अंदर दाखिल हो गए और जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। बताया जा रहा है कि एलडीए ने देर शाम ही गेट पर ताला डाल दिया था। गेट फांदकर कोई न जाए, इसके लिए लोहे की चादर की दीवार भी लगा दी गई थी। एलडीए ने सुरक्षा कारणों की वजह से अखिलेश को जेपीएनआईसी में जयप्रकाश की प्रतिमा पर माल्यार्पण कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी थी।
इसके विरोध में बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए थे। अब इस मामले ने यूपी की सियासत में नया उबाल ला दिया है। वीडियो में बस इतना ही। यूपी उत्तराखंड के तमाम बड़े अपडेट्स देखते रहें एबीपी गंगा पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।